रेनेसा ड्रोन स्कूल, यही नाम है? ठीक है, डोई वाला। ठीक है, चलो वो एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल गई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सुंदर टेबल पे बहुत टाइप्स ऑफ टीज रखे हुए हैं और इन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चलो इनके बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं और क्या क्या चाय के बेनिफिट्स है वो आपको पता चलेंगे। मेरा नाम ममता ढोंडियाल है और मैं पौड़ी से बिलोंग करती उधर हूँ। देखना है आपको। सो बेसिकली हमने एक स्कूल को विजिट किया जहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे का फंक्शन चल रहा था एंड वी वर इनवाइटेड फॉर्चुनेटली। लेकिन वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन चल रहा था। वहाँ पे कुछ एक दो आचार्य जी आए थे जिनमें से एक आचार्य जी के साथ हमें बात करने का मौका मिला एंड किसी बिजनेस ने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था। इट वाज अ न्यू स्टार्टअप एंड आई थिंक इट वाज family owned or partnership, I'm not sure about that, but yeah, so we really had a good conversation. वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनके साथ हमने कुछ conversations record करी, like fun conversation. कोई plan नहीं था because we were just went there to practice yoga और हमारे पास अपने कुछ tools भी नहीं थे, nothing mic, no camera, nothing. Fortunately हम phone तो ले गए थे जिसकी वजह से हम record कर पाते और वो भी recording वाला phone. I want you to focus on those and have some fun. मैं पौड़ी से बिलोंग करती हूँ। हमने पहाड़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाला हुआ है। उसके अलावा हमारे 3 कीवी के बगीचे और 2 पॉली हाउस है। ये चाय है, मैंने अलग अलग तरह की चाय तैयार करी हुई है जो भी सारी जड़ी बूटियों से तैयार हुई है। कई बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है। लोग आजकल ग्रीन टी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं लेकिन ये जो बिल्कुल है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। और एक्चुअली में सर ने हमारे यहाँ 2-3 बार चाय पी, उनको बेहद पसंद आई तो उन्होंने कहा मैम आप इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। अभी तक मैं अपनी सोसाइटी में ये सब दे रही थी तो आज हमने इस चाय को वो करा है। तो मैंने भी 3-4 तरह की चाय बनाई है। ये एक तो मिक्स हर्ब्स की है, पहाड़ों में कर्नाली और हिसालू, किलमोड़ा, कर्नाली हो गया, लेमन ग्रास, हाँ ये सब चीज़ों से मिक्स हर्ब्स करके मैंने चाय बनाई। और जो ये जो हम पी रहे हैं वो कौन सी है? वो ये मिक्स वाली है। मिक्स वाली है। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं इसमें? ये है हिसालू और आपका हो गया बुरांस, किलमोड़ा, लेमन ग्रास, कंडाली। और इनको साथ में पीने से इनके क्या बेनिफिट्स हैं? इनके देखिए ये अल्सर के लिए भी बहुत बेनिफिट है, शुगर के लिए, बीपी के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए, ऑल ओवर सभी बीमारियों का लगभग इसमें इलाज छुपा हुआ है। मैम कितने टाइप हैं ये, मतलब अगर आप काउंट करो तो कितनी, जैसे प्रोडक्ट लाइन होती है ना, कितनी वेराइटीज है? हाँ, एक तो ये हो गई मिक्स हर्ब्स की और आपकी हो गई एक लेमन ग्रास और बुरास की। लेमन ग्रास और बुरास, अच्छा। हाँ ये गर्मियों के लिए क्योंकि दोनों की तासीर ठंडी है। और ये एक पैक कितने का है? ये 100 का है। 100 का है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है आपका? देखिए अलग अलग वो है, अगर किसी को गर्मियों के लिए चाहिए सिर्फ तो ये है और सब बीमारियों के लिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो ये है। क्या प्राइस है इसका? इसका 350 है। हाँ, इसमें मैंने एक छोटा भी बनाया। प्राइसेस नॉमिनल है वैसे। हाँ, और ये है एक नेचुरल टी, गिरी कंडाली की चाय। ये शुगर का बेस्ट इलाज है। सिर्फ कंडाली है? ये सिर्फ कंडाली है। इसको आप जैसे साग बनाते हैं हम तो साग में आप थोड़ा सा इसको डाल दीजिए और साग भी बड़ा टेस्टी और वो एक क्या बोले आप उसको, चिपचिपाहट सा, लेसी सा, वो बहुत बढ़िया बनता है। तो ये आपका फैमिली बिजनेस है? फैमिली तो नहीं है पर हाँ स्टार्ट किया हुआ है तो उसको मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन चीजों में। आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये सब आप लोग कहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हो? आपका खुद का फार्म हाउस है या पहाड़ में खुद जा रहे हो सीढ़ी लेके, क्या कर रहे हो आप, मुझे पहले बताओ। ये हमने पहाड़ों में गट्टूधार एक जगह है पौड़ी में, बीरूखाल से 40 किलोमीटर आगे, वहाँ पे हमने अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया हुआ है। ये सब चीजें हम खुद लगाते हैं। कुछ कुदरत ने हमें दी हुई है, जैसे कर्नाली हम लगाते नहीं, कर्नाली अपने आप हो जाती है हमारे उधर। लेमन ग्रास का हमने काफी मात्रा में लेमन ग्रास लगाया हुआ है, हिसालियो, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। इसको काटो, कांटे रहते हैं इसमें काफी, उनको ड्राई करना, मशीनें लगाई हुई हैं, तो ये सब। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आपको चाय कैसी लगी ये बताओ। मुझे चाय बहुत अच्छी लगी। ये दोबारा नाम बताओ आप जिसका। और ये हम हवन सामग्री भी बना रहे हैं। अच्छा। ये पहाड़ों में होता है, कुंजा, पैया, देवदार, तो पहाड़ में जो भी हमारे नेचुरल रूप से होता है। और इसमें हमने गेंदा भी लगाया है पहाड़ में, गुलाब भी। एक बार इसका नाम आप हमारी ऑडियंस को एग्जैक्ट बता दो। ये हवन सामग्री, हवन सामग्री, हर्बल हवन सामग्री बोल सकते। और आपके ब्रांड का नाम क्या है? हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक। नेचुरल ऑर्गेनिक। ये अभी आप सिर्फ ऐसे स्टॉल लगा रहे हो या फिर शॉप्स में भी अवेलेबल है?
नहीं, मैंने शॉप्स में तो नहीं रखा, अभी हमारा अमेज़न में प्रक्रिया में चल रहा है ये। और विंडलाज में मैं रखती हूँ, विंडलाज में ही मैं रहती हूँ, तो विंडलाज में है मेरा सारा रॉ मटेरियल पहाड़ों से मंगवा के। कुछ मैं कभी खुद बनाती हूँ, ज़्यादा होता है तो फिर पहाड़ों में बनवा लेते हैं, हमने वहाँ रखे हुए हैं बंदे, बस। तो ये देहरादून से बाहर भी कि अभी फिलहाल देहरादून को आप कवर कर रहे हो या उत्तराखंड को? नहीं, फिलहाल मेरा देहरादून में ही है और विंडलाज में ही है, लेकिन जैसे कोई लोग दिल्ली से आते हैं, उनको अच्छा लगता है, कोई रिलेटिव्स बताते हैं तो वो लेके जाते हैं। के जाता है। और इसका लोगों ने जब खाया पिया होगा तो आपने इसका कुछ खाया पिया, लोगों ने जब टेस्ट किया होगा तो आप लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा कि कितना रिपीटेड है, कस्टमर वापस कितने आ रहे हैं, या फिर जिन जिनको फायदा हुआ है आपके प्रोडक्ट से उनके जितने भी रिव्यूज आए होंगे? जो एक बार ले गया है वो दोबारा जरूर आया है, ये है। बस यही चाहिए। आप लेना चाहिए? मैं लेना चाहूंगी, मैं आपका नंबर ले लेती हूँ, मैं अपनी मम्मा को बोलूंगी इन सब चीजों के बारे में, फिर हम सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि हमें कौन सा बेस्ट लगता है। अभी जो हमने पिए वो तो सबसे बेस्ट है। तो अभी आप एक छोटा ले जाना चाहिए तो ले जाऊंगी, मैं कोई भी ले जाऊंगी, ले जा सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट वाला बताओ, क्योंकि मैं हूँ 25 ईयर्स की और फिलहाल मुझे पीसीओडी, और मैं मोटी तो हूँ नहीं, लेकिन जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है वो पीसीओडी वालों के लिए मैं आपको बताती हूँ इसमें। अच्छा, ये सब ये सब इसमें कई बेनिफिट्स है। मैं मतलब लंबा टाइम होगा, मेरे पास टाइम होगा ज्यादा, तो मैं आपको कई बेनिफिट्स बताऊंगी। ठीक है, मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा? मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं योगा करती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैं कौन सा ले सकती हूँ? बस सब मैं चाहूंगी आप 25 से 16 लगो तो मैं बता। हाँ हाँ, कौन सा वाला मैं ले रहा हूँ? देखिए, मिक्स हर्ब्स का ले जाइए, आप छोटा ले जाइए। ये जो अभी हमने पिया था, इसमें क्योंकि काफी चीजों का बेनिफिट है, ठीक है। उसमें मतलब ये कि कोई शुगर के लिए कोई कुछ है तो मैं चाहूंगी कि आप ये वाला ले जाइए। बेशक आपको छोटा अगर ट्रायल के लिए ले जाना चाहिए तो छोटा ले जा सकते। ठीक है, तो मैं ये वाला ले जाती हूँ। और ये है हिमालयन हर्बल टी, और ये ओवरऑल है, इसमें सब कुछ जितने, जैसे ये इंडिविजुअल पैकेट्स है लेकिन ये पूरा मल्टी पैकेट है। नेक्स्ट टाइम मैं 1-2 चाय और बनाऊंगी, कैमोमाइल, ठीक है, रोजमेरी। अभी मेरे माइंड में कई है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि कैमोमाइल और रोजमेरी हमारे पहाड़ में नहीं होता है। मैम एक चीज बताओ, अब इसको बनाऊंगी कैसे? मैं इसे गुनगुने पानी में डालूं, गर्म पानी में डालूं, या चीनी से बता, क्योंकि टेस्ट ऐड करने के बाद शायद इसके बेनिफिट, फिर अगर आप चीनी मिला ही लोगे। नहीं तो आप इसमें हनी डालिए। हनी डाल लो? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिना हनी में ऐसे ही पी लेती। तो गुनगुने पानी में जैसे हम ग्रीन टी डालते हैं, थोड़ी देर इसको डिप करके रख लेना, 1 घंटा अगर आप इसको भिगा के रखेंगे ना तो इसके जितना भी चीजें हैं वो सब उसमें आ जाएंगी, और उसमें नींबू डालते हैं ना बस। अच्छा ठीक है, चलो नींबू तो ठीक है। और मजा आया? हाँ हाँ। कोई अच्छी सी लाइन बता दो हमारी ऑडियंस को, आपको कोई खींच के लाया जबरदस्ती? नहीं, मैंने खुद बोल लिया। आप खुद आ गए थे योगा करने के लिए? हाँ, कि हमेशा मेंटली फिट लो और फिजिकली फिट रहो और हेल्दी खाना खाओ। तो आप हेल्दी खाते हो? हाँ, 3 हफ्तों में बस एक बार खाता हूँ बाहर का। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बच्चों के अंदर बहुत कम है ये हेल्दी खाना। वैसे तो होना चाहिए हेल्दी खाना, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सब तो खींच चुका है, तो हेल्दी खाओ बस। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। मैं मनीष वत्स, प्रबंधक हूँ, इस रेनेसादोन स्कूल को संचालित कर रहा हूँ। आज इस योग दिवस के अवसर पर पहला प्रयास हमारा यहाँ पर रहा है कि हम विद्यालय में भी इस तरह का योग दिवस मनाएं, और हमारी योग शिक्षिका शिवानी का ये इनिशिएटिव रहा है। इनके कहने पर हमने ये शुरुआत की है, तो भविष्य में भी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको और बड़े स्तर पर लेकर जाएं, और योग का प्रचार प्रसार कम से कम पूरे देश में ना कर पाएं तो अपने क्षेत्र में तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर पाएं, तो ये हमारा प्रयास रहे हैं। और आप अपनी डेली लाइफ में योगा अप्लाई करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपने डेली रूटीन में योगा अप्लाई करता हूँ, और मेरा रूटीन भी बड़ा टाइट रहता है, क्योंकि मुझे एक सुबह बहुत जल्दी उठने की आदत है। मैं सुबह लगभग 3:45 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद लगभग आधा से पौन घंटा मेरा मेडिटेशन होता है। उसके बाद फिर ये आसन और प्राणायाम। उसके बाद अपना मेरी एक छोटी सी बागवानी मैंने करी हुई है फ्लैट में ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन जो भी छोटी बागवानी मैंने करी उसको मैं 1 घंटा उसको देता हूँ। फिर अपना नहाना धोना और फिर पूजा पाठ के बाद फिर मैं विद्यालय आ जाता हूँ। तो सर जैसे बाकी लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि सुबह आंख बंद करते ही नींद आती है उन्हें, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये एक्चुअली प्रैक्टिस है। सुबह मुश्किल जरूर होता है उतना, लेकिन उस सुबह समय पर उठने के लिए रात तो समय पर सोना जरूरी है। आजकल
क्या हो गया कि जब तक मोबाइल हमारे हाथ से छूट नहीं जाता तब तक हम सोने के लिए जाते नहीं है। तो मोबाइल ने हम लोगों को कैप्चर कर लिया, हम लोगों को कंट्रोल मोबाइल करने लगा है। तो जब हमें कोई और कंट्रोल करेगा तो फिर हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि ये सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपना कंट्रोल किसी डिवाइस के हाथ में मत रखें। तो जिस दिन ये पॉसिबल हो जाएगा सबके लिए, उस दिन हम लोग समय से खाएंगे भी, सोएंगे भी, उठेंगे भी और हमारी दैनिक ये दिनचर्या भी अच्छी बनेगी। तो हमारे जो मैक्सिमम अडल्ट्स हैं उनको लगता है कि योगा में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो बहुत बोरिंग है। जैसे अभी आचार्य जी भी आए थे तो उनके कहने का मतलब तो बहुत ही अच्छा था। जैसे जो लोग योगा करते हैं, जो इस लाइन में उन्हें बहुत आनंद आता है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे अगर उन्हें बैठा दो तो उनको बड़ी नींद आती है। ये थोड़ा सा हमें अपने कल्चर को बदलना पड़ेगा। हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, इसलिए शायद ये हमें मुश्किल लग रहा है। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने कल्चर से जुड़ेंगे तो हमें इन्हीं चीज़ों में आनंद आने लगेगा। तो ये हर अभिभावक का एक कर्तव्य बनता है, शिक्षक का वो कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को जो उनके पास में पढ़ने आ रहे हैं या अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को ये कल्चर दें, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, उनको उनके ग्रंथों के बारे में बताएं, उनको कुछ मंत्र सिखाएं, उनको कुछ ना हो तो प्रातःकाल एक दिया जलाना सिखाएं, है ना। ये सब प्रयास जब हम करेंगे और इसके रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल में मिलेंगे या 2 साल में, निरंतर सतत प्रयास अगर हम करते जाएंगे तो आने वाले हो सकता है 5 से 10 साल बाद हम वही देख पाएंगे जो हम देखना चाह रहे हैं। जो देश हम देखना चाह रहे हैं वो देश, वो युवा, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो सब हमारे सामने होंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।